अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शराज। सिंध में बाकायदा तौर पे एक सिस्टम की बात सामने आती है कि सिंध में अगर आपको कोई भी काम करवाना है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवानी है और जो सिंध के दीगर मामलात है, ज़मीनों पे कब्ज़े के मामलात हो, वाटर शॉर्टेज के मामलात हो, वाटर माफिया के मामलात हो, सड़कों के टेंडर्स के मामलात हो, अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो ये काम आप जाके सिस्टम से करवा सकते हैं। तो बिलाखिर ये सिस्टम है कौन जो सिंध गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर है, जो सिंध में एक पैरेलल सिस्टम की तरह काम करता है कि सिंध गवर्नमेंट के बहुत से अफसरान भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। कहीं ये बात भी की जाती है कि सिंध में ख़ास तौर पे कहीं ना कहीं सिंध की जो सियासी क़यादत है वो भी इस सिस्टम का हिस्सा है और इस सिस्टम के ज़रिए काम करवाती है और बाकायदा तौर पर इस पूरे सिस्टम के ज़रिए कराची और सिंध को तबाह किया जा रहा है। ताजिरों की जब हाल ही में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये शिकवा किया था कि सिंध में इस सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके बाद हमने देखा रवा हफ्ते कि सिंध में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की तब्दीलियों की खबरें सामने आई और बाकायदा तौर पर सिस्टम के खिलाफ पहली बार शायद हमें एक क्रैकडाउन नजर आया। ये सिस्टम क्या है और आर्मी चीफ से क्या मुलाकात हुई, उस पर ताजिरों के आर्मी चीफ से क्या शिकवे शिकायत हुए, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मारूफ ताजिर हनीफ गौहर साहब प्रोग्राम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हनीफ गौहर साहब, आपकी हालिया दिनों में आर्मी चीफ साहब से एक तफसीली मुलाकात हुई थी कराची के तमाम ताजिरों की, उसमें आपने शिकवे शिकायत की थी कि कराची में सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये सिस्टम है क्या, ये इस पर किस तरह से काम करवाया जाता है, क्या आपका कभी सामना हुआ इस तरह के किसी सिस्टम से? जी, मैं समझता हूँ कि अब ये आम सी बात हो गई है कराची के लिए। ये सब लोगों को पता है कि कैसे ऑपरेट करता है और कैसे ऑपरेट नहीं करता, और मैं लातादाद मरतबा बहुत से चैनल्स के ऊपर ये बात कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से तो आपने भी सुना होगा कि ये जो जितनी दफ़ा मैंने रिपीट किया है, मैं जियो पे भी कर चुका हूँ, बाकी चैनल्स पे भी कर चुका हूँ। तो एक ही बात को मैं कितनी दफ़ा दोहराऊंगा अपनी इस बात को। तो सर, ये सिस्टम का हिस्सा आप क्या समझते हैं? इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस शामिल है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें कि आपकी कोई भी हुकूमत हो, उसे खुद अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए शहर से जो है। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि चाहे पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हुकूमत हो, अगर जो सिस्टम में खामियां हैं उन खामियों को दूर करना चाहिए ताकि उस हुकूमत की जो है तो इज्जत बहाल रहे। तो सर, ये जब पूरी तफसीली मुलाकात आपके आर्मी चीफ के साथ हुई, आपने उस पर अपने शिकवे शिकायत उनके सामने पेश किया, आपने कहा कराची में सिस्टम है, इसको ख़त्म करना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कराची में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हमें सिंध में होती हुई नजर आई खास तौर पर। तो सर, ये तमाम अफसरान थे, आप ये समझते हैं कि आर्मी चीफ साहब की जो हिदायत थी, उनके जानिब से डंडा चलाया गया, ये उसका नतीजा साबित हुई है? लेकिन मैं समझता ये हूँ कि ये अभी जो ये चीज़ें हुई हैं, ये क्योंकि ये बातें इतनी ज़्यादा ऊपर गई हैं, तो उस पर बिलावल भुट्टो साहब ने जो है तो खुद इंटरफेयर किया है। और बिलावल भुट्टो साहब ने इन्वॉल्व होकर अपनी सिंध की हुकूमत को कहा है कि इस किस्म की जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उन चीज़ों को अपने आप से सबको दूर किए जाए। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ जो बिलावल भुट्टो साहब की के कहने के बाद जो है तो ये काफ़ी सारी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हुई हैं कि जिनके नाम खराब थे, जिन अफसरान के नाम खराब थे, तो वो यहाँ से पोस्टिंग ट्रांसफर हुए, जिनके लिए हम बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा करते हैं। तो सर, ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की बात की जाए तो सर, मैंने देखा है कहीं ना कहीं तमाम हम यहाँ तक के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की खबरें भी शामिल आती हैं कि ऐसे लोग अप्रोच किए जाते हैं, उन्होंने सेट किए होते हैं कि किसी बंदे को फला जगह तैनात करवाना है तो उसके भी पैसे लिए जाते हैं। बाकायदा एक प्रॉपर एक करप्ट सिस्टम काम कर रहा है। तो सर, सिंध गवर्नमेंट का क्या किरदार होना चाहिए इस पूरी सूरत हाल पे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट के अगर कोई मिनिस्टर्स पोस्टिंग ट्रांसफर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि इदारे बने में इदारे का जो बॉस होता है, ये सारी पोस्टिंग ट्रांसफर इदारे के बॉसेस का काम होता है। अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो वहाँ पर पुलिस के जो आईजी हैं वो एम्पावर होने चाहिए कि वो अपने निज़ाम को चलाने के लिए अपने बेस्ट ऑफिसर जो है तो तैनात करें। इसी तरह अगर रेवेन्यू ऑफिसर में जाते हैं तो सीनियर मेंबर का काम है कि सीनियर मेंबर जो है बेस्ट, जिसकी रिपुटेशन अच्छी हो, बेस्ट रिप्यूटेड अफसरान जो है तो तैनात करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अगर कुछ खामियां थी तो वो ग्रेजुअली जो है तो अब बिलावल भुट्टो साहब की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। तो सर, आपका ताल्लुक एक बिजनेस कम्युनिटी से, आप एक कराची के मारूफ बिल्डरों में से एक, पाकिस्तान में आपका बहुत बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है। तो मैं आपसे अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँ, वाकई में आपका कोई ताल्लुक पड़ा है सिस्टम से कि इतने पैसे ले लो, हम जगह खाली करवा के दे रहे हैं, वटेवर कोई भी आपके काम हुआ हो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस वक्त जो भी शहर में काम कर रहे हैं, किसी न किसी हवाले से कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट हर किसी बिल्डर की रही है, उसकी वो तकलीफ में आया है और वो तकलीफ में आने के बाद ही शिकायत की गई है, तो शिकायत का ये अजाला किया जा रहा है जो आज आपको नजर आ रहा है।
तो सर लास्टली अब आपसे आप भी मसरूफ़ आदमी, आपसे तफसीली गुफ्तगू मैंने करनी थी, मगर सर अभी जो मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से एक बयान सामने आया कि बिज़नेस कम्युनिटी किसी हाल में खुश नहीं होती, अच्छे हालात हों, अच्छे हालात में भी वो खुश नहीं है, बुरे हालात में भी खुश नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि बिज़नेस कम्युनिटी के लोग कि एडवाइज़र बनना चाहते हैं, केयर टेकर सेटअप में स्पेशल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, वज़ीर बनना चाहते हैं। ये पूरा जानबूझ के इस तरह के वो बातें क्रिएट करते हैं कि मुल्क में बदहाली कराची में फैलती हुई नजर आए। मुर्तजा वहाब एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान है। वो उनके इस बयान से जो है तो बिजनेस कम्युनिटी में काफी मायूसी हुई है और उस बयान को अच्छा नहीं समझा गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मुर्तजा वहाब ने ये बिजनेसमैन के लिए बयान दिया था और अब जब इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट बिलावल भुट्टो साहब तक ये बातें गई हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद काफी चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। और इंशाल्लाह मुर्तजा वहाब भी आइंदा अगर कोई बयान देंगे तो मैं समझता हूँ सोच समझ कर देंगे। तो सर आर्मी चीफ के साइड से लास्टली आपसे पूछना होगा, अश्योर किया गया था कि कराची में सिस्टम का खात्मा होगा, उसके बाद हम बाज़ाहिर तौर पे देख रहे हैं हमें सिस्टम में तब्दीली होती हुई नजर आ रही है, उन्होंने मेक श्योर किया था, उनके एग्जैक्टली वर्ड्स क्या थे अगर मैं जानना चाहूँ? देखिए, यकीनन जब उनसे गुफ्तगू की गई और उनको ये सारी चीजों के बारे में बताया गया तो यकीनन वहाँ से डायरेक्शंस आई हैं कि इसको क्लैश किया जाए और ये जो तो दोबारा इन बातों का कोई वजूद नहीं होना चाहिए। तो यकीनन उनकी तरफ से ये बात आई है और यही बात जब ऊपर गई है, जब चेयरमैन तक बिलावल भुट्टो तक, तो उन तक जब ये नॉलेज में सारी बातें आई हैं तो उन्होंने फिर अपनी पार्टी को भी कहा है कि आप लोग इन किस्म की कोई अगर कोई चीजें हैं तो उनसे अपने किनारा कशी करें और दूर रहें। और वो आर्मी चीफ की इन्वॉल्वमेंट के बाद, बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म के बाद काफी सारी चीजें चेंज होना शुरू हुई हैं सिंध के अंदर। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी कि आर्मी चीफ की इन्वॉल्वमेंट के बाद सिंध में हमें सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली होती हुई नजर आई है, ये बात ऊपर तक गई है, यानी सिंध में हमें एक सिंध गवर्नमेंट के अंदर एक कशमकश, एक खौफ की लहर बज़ाहिर हमें नजर आ रही है कि आर्मी चीफ की इन्वॉल्वमेंट के बाद सिंध में सिस्टम में उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। प्रोग्राम पसंद है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़।